गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लहसन बहुत है, दिखावा सब कुछ बर्बाद कर देता है, आबाद नहीं करता, प्यार बर्बाद नहीं करता। मेरी फैमिली ने मुझसे सिर्फ दिखावा किया, बर्बादी वो मेरे लिए वैसे ही ला देंगे। ऐसा बोल के लहसन अपने काम में व्यस्त हो जाता है और दूसरी तरफ से विंग अपने मिशन पे है जिससे उसके अंकल ने उसे दिया है और वो मिशन वो कंप्लीट कर रहा है। उसके मुंह में मांस है, वो मार रहा है, सबको मार रहा है। उसके हाथों पे खून लगा है, वो पूरी तरह खून से सना हुआ है। उसका गन, उसकी तलवार, वो जैसे मतलब हम घास काटते हैं ना, ठीक वैसे लोगों को काट रहा है। ये 18-17 साल का बच्चा ऐसे भी किसी को मार सकता है, ऐसे खून में नहा सकता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर ये मास्क के अंदर है तो ये खूंखार शैडो है और बाहर है तो विंग है, जो हर किसी के ड्रीम बॉय है, हर एक अल्फा का ड्रीम ओमेगा, अच्छा, सच्चा और बहुत प्यारा, जिसे हर कोई प्यार करने लगेगा। लेकिन इस मास्क के अंदर वो उसका सबसे घिनौना चेहरा छुपा रखा है, जिसे उसने बहुत ही ज़्यादा खूंखार तरीके से तैयार किया है अपने रिवेंज के लिए। उसके रिवेंज का पहला पड़ाव उसने पार कर दिया है। वो शंखनाद कर चुका है लोगों को बर्बाद करना, जिसकी वजह से उसकी फैमिली की मौत हुई, उसके मॉम डैड की, जिसके लिए वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ा है। वो सारी चीज़ें वो याद रखता है। वो कभी भी इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं जा सकता। उसे पता है कि उसका प्यार, उसकी मॉम डैड उसके पास नहीं है और शायद कभी वापस भी ना आए, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में चले गए जिस दुनिया में आना मतलब आसान नहीं है, जिस दुनिया से वापस आना नामुमकिन है। दूसरी दुनिया में चले गए उसके मॉम डैड। वो बहुत प्यार करता था अपने मॉम डैड से, जिसको उसके आंखों के सामने ही मारा गया। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, तुम लोगों की बर्बादी आ रही है, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम लोगों की बर्बादी तुम लोगों के पास आएगी, तुम लोगों के साथ रहेगी। ऐसा बोल के वो मुस्कुराता है। तो ना अचानक से विंग को याद आता है उसे ये सारे काम ख़त्म करके कहीं पे भाग के जाना भी है। तो विंग ये सारे लोगों को मार के ठिकाने लगा के अपने अंकल को फ़ोन करके बोलता है, आपका काम हो चुका है, कि आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, आपके लिए पूरा मैदान साफ़ है। तो बोलते है ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से देखनी पड़ेगी कि कोई भी ट्रेसेस ना रह जाए विंग। तो विंग बोलता है, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, अभी से मर्डर नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो सब कुछ ठीक है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बोल के विंग ना सारी चीज़ों को समेट रहा था और वहाँ से चला जाता है। उसके हाथ में बहुत सारे कट्स थे। विंग नहा के अपने अपार्टमेंट में आता है और बैल्कनी से बाहर देख के बोलता है, सब कुछ क्यों इतना ख़राब हो गया, सही भी तो हो सकता था, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह भी तो सकता था, एक सुकून भरी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ बिता सकता था। किसी की लालच ने मेरी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर दिया, किसी की लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया, किसी ने लालच किया मेरे मॉम डैड को मार दिया, किसी ने लालच किया तो सब तबाह हो गया, और किसी की जिद किसी को जहन्नुम पहुंचाएगी। ऐसा बोल के विंग अपने बालों को झाड़ के अपने टॉवल को मतलब बालकनी में फैल के आ जाता है अपने कमरे में, आके बेड में सो जाता है। तो ना वो अचानक से उसके हाथ में जलन महसूस हो रही थी। उसे पता है ये कौन है, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा था। तो बोलता है, क्या कर रहे हैं आप, मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, चाहिए।
तो ना बोलते हैं मैं अपनी ही काम कर रही हूँ। विंग, तुम खुद को ऐसे हर्ट क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें सोच समझ के चीज़ें करना चाहिए। तो विंग बोलता है शिजे प्लीज़ मुझे नहीं करना है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन विंग इन सारी चीज़ों में ये मत भूल जाओ, तुम भी एक इंसान हो, तुम एक ओमेगा हो, तुम एक जान को बर्थ दे सकते हो। किसी की जान को इतनी बेरहमी से मत लो बच्चा। तो ना यानली बोलती है आप जो बोल रहे हो सोच समझ के बोल रहे हो ना, आपको याद है ना कि आपके साथ क्या हुआ है? तो ना यानली ना उस विंग का मतलब हाथ पकड़ लेती है ज़ोर से और बोलती है विंग। तो बोलता है उस घटिया रात को आप भी याद नहीं करना चाहते, वैसे ही मेरे लिए भी एक काली घनी अंधेरी रात है जिसमें मैंने सब कुछ खो दिया था। आपने भी अपना सब कुछ खो दिया, आपकी फैमिली भी खो दी, बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और बहुत सारी ज़िंदगी ने दम तोड़ दिया है उनकी लालच की वजह से। वो दो परिवारों की लालच की वजह से हम बर्बाद हो गए, हमारी दो फैमिली बर्बाद हो गई। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है ठीक है शांत हो जाओ। तो बोलते है कैसे शांत हो जाओ? शुजे आपका भाई मर गया, आपकी मॉम डैड मर गए, मेरे मॉम डैड मर गए उनकी लालच की वजह से। एक लालच ने सब कुछ ख़त्म कर दिया शुजे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं क्या करूं? मैं बहुत प्यार करता था अपने मॉम डैड से। मेरे मॉम डैड मेरी बाहों में मरे थे, उनकी आखिरी सांसों में मेरे सीने में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी, याद है आपको? तो ना वहाँ पे यानली अपनी आंखें बंद करके उसकी आंखों से भी मतलब आंसू निकल रहे थे, क्योंकि जैसे इस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हुई है ठीक वैसे ही उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई है उन दो परिवारों की वजह से। उसकी तो मॉम डैड भाई की जान ली भी, और उसकी जान लेनी चाहिए और पहले उसकी इज्जत ली गई क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और वो एक ओमेगा थी। उसे पता है कि ये क्या है, उसकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है, कितना ज़्यादा तकलीफ़ होगा। लोग कितना तकलीफ़ देते हैं जब वो कमज़ोर होते हैं। यानली को कमज़ोर समझ के सबने बहुत टॉर्चर किया, फिर विंग ने उसे बचाया। विंग ने उसे उस दलदल से घसीट के बाहर लाया, क्योंकि विंग को पता था कि यानली एक इनोसेंट सोल है। यानली जब उस दलदल से बाहर आई थी तो उसने बहुत रोया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन विंग ने बोला था कि अपनी ज़िंदगी को संभाल के रखिए, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि वो लोग कितने ज़्यादा क्रूअल हैं और मैं उनको कितने क्रूअल तरीके से मारूंगा। आपको उनकी बर्बादी देखने के लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा। तो यानली भी मतलब सब बर्बाद करना चाहती है उन दो परिवारों का, लेकिन विंग तो एक साइको बनता जा रहा है। यानली खुद को संभाल पा रही है, लेकिन ये बच्चा खुद को संभाल नहीं पा रहा है, खुद को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है ये। विंग बोलता है शीजे क्या सोच रही है? तो बोलता है हमें कहीं पे जाना होगा, अंकल ने बोला है हमें एक पार्टी अटेंड करनी है। तो विंग बोलता है मुझे नहीं करना है, मुझे उन घटिया परिवारों से नहीं मिलना है। तो यानली बोलती है मुझे भी तो नहीं मिलना है, लेकिन हमें मिलना पड़ेगा। अंकल ने बोला है कि हमें वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है कि विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें अच्छे से मतलब ठीक होना चाहिए। तो विंग बोलता है शिजे मुझे पता है कि आप क्या कराते हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप सही हो गलत हो क्या हो, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों से अभी बहुत ही ज़्यादा ही घुटन महसूस हो रही है। तो ना वहाँ पे यानली ना
बोलती है कि घुटन से भी ज़्यादा मुझे खुद से ही डिस्गस्ट फील होता है कि उन सब का खून हमारे शरीर में लगा हुआ है। तो ना वहाँ पे भींग बोलता है, लेकिन मुझे ना बहुत मज़ा आता है ये खून देखने में, क्योंकि एक टाइम था मेरी फैमिली का खून मेरे शरीर में है, लेकिन अभी एक टाइम ऐसा है कि मेरे दुश्मनों का खून मेरे शरीर में है और मैंने ही उन लोगों का खून निकाला है। उन्होंने मेरी फैमिली का निकाला था, मैं उनका निकाल रहा हूँ, टिक फॉर टैक। तो यानली बोलते हैं, वीन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही खूंखार है, तुम इतना ज़्यादा ही अपने आप को इन सारी चीज़ों में धंसते जा रहे हो। तो विंग बोलता है, क्योंकि मैं धंसाना चाहता हूँ शीशे। तो बोलता है, जाओ रेडी हो जाओ, हमें पार्टी के लिए निकलना है। तो विंग बोलता है तो विंग तैयार होकर एक पार्टी के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ से लैंसन भी उस पार्टी के लिए ही निकलता है। तो विंग और लैंसन एक ही पार्टी अटेंड कर रहे थे। ये मतलब नीज का पार्टी था, यहाँ पे सब थे, वेंस, जीन्स, नी, लेंस, जियांग्स तो बर्बाद है, जियांग्स एंड वे सब ख़त्म हो गए। वो दो फैमिली ख़त्म हो चुके हैं, कहाँ है क्या कर रहे हैं किसी को भी नहीं पता। लेकिन चाइना की सबसे बिगेस्ट फैमिलीज यहाँ पे है, और वहाँ पे एक फैमिली ऐसी भी है जो एक न्यू फैमिली नहीं, बहुत पुरानी फैमिली है, लेकिन अपनी शक्तियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अपने पावर्स को दिखाना पसंद नहीं करते। वो है बीन्स वे। तो ना विंग और जियांग यानली वहाँ पे आते हैं और अपने अंकल के साथ सबसे मिल रहे थे, सबसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे। वहाँ पे जिन्स आके यानली को बोलती है, वी यंग लेडी आप कैसी हैं। तो ना वहाँ पे यानली ना अपना हाथ मुट्ठी करके बोलती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मिस्टर जिन। तो बोलते, प्लीज़ कॉल मी सेंसेशन, मुझे ऐसे फॉर्मल तरीके से मत बुलाइए, दिल में दर्द होता है, ऐसे जिन बुलाएंगे तो दिल के करीब लगता है। तो ना वहाँ भी हेल्दी बोलते हैं, मुझे किसी को अपने दिल के करीब नहीं रखना, तो इसीलिए यही ठीक है मिस्टर जिन। सब बोल के वो अपने अंकल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अंकल हमारे बिजनेस पार्टनर वहाँ पे हैं। तो ना वो मैडम नीज को दिखाते हैं, नी विंगजू और नी हसन की तरफ जाते हैं वो लोग। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, हे नी हसन व्हाट्स अप ब्रो। तो बोलता है, क्या ब्रो, बोर हो रहा हूँ, पार्टी है या फिर कबार खाना, सारे लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं। तो विंग बोलता है, यार तो कबार खाने में मुझे क्यों लेके आए हैं, मुझे नहीं पता यार, मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनता नहीं है। शिजू मुझे घसीट खिलाई, और अंकल अगर मैं नहीं आता तो अंकल गुस्सा हो जाते। मुझे यार पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, यार मुझे पसंद नहीं आता। तो बोलता है, तो अपने अंकल को बोलना कि तुझे ना लेके आए। तो बोलता है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, आना पड़ता है शिजू की वजह से। तो बोलता है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे भाई की वजह से। तो वहाँ पे ना यानली ना एक गहरी सी सांस लेके बोलती है, विंग तुमने कुछ खाया। तो विंग बोलता नहीं। तो विंग के हाथ में बहुत सारी चोटों के पट्टियाँ थे। तो मैडम ने विंग का हाथ पकड़ के बोलते, विंग ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों में। तो विंग बोलते, कुछ नहीं, चोट लग गई, बॉक्सिंग कर रहा था तो यूरोप प्रैक्टिस कर रहा था तो तब लग गया था। तो मैडम ने ना विंग को डांट रही थी और सब लोग देख रहे थे कि मैडम ने विंग को कैसे डांट रही है और विंग सुन रहा है। तो वहाँ पे ना मिस्टर जीन आता है और बोलता है, ये छोटे मतलब आजकल के बच्चे बिल्कुल भी बातें नहीं सुनते, तुम सुनते क्यों नहीं हो। तो ना वहाँ पे विंग ना जो मैडम ने की हर बात सुन रहा था। तो मैडम जिन को बोलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आपकी बातों को सुनने के लिए, और आपने तो मतलब आप अपने सलाह अपने पास रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैडम जिन एकदम चुप हो जाती है। तो मैडम नहीं बोलती है, विंग ऐसे बड़े बारे लोगों से बात करते हैं। तो विंग बोलते हैं, उन्नी प्लीज़ माफ़ कर दो ना, आपको पता है ना कि मुझे बॉक्सिंग कितना पसंद है,
तो ना वहाँ पे मैडम नहीं बोलती है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कितना मारपीट अच्छा लगता है, मैं तुम्हारा सर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का दोनों का सर फोड़ दूँ। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है ये गलत बात है, मेरे साथ मेरे दोस्त का भी सर क्यों फोड़ना, गलती तो मैंने की तो मेरा ही सर फोड़ दो। तो ना विंग ना हंस रहा था। मैडम जिन बोलती है उसकी बात सुन रहे हो, मेरी नहीं, मैंने क्या ऐसा कर दिया था, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे थे। तो विंग बोलता है मुझे सिर्फ वही सुना सकते हैं जो मेरे लिए कुछ मायने रखते हैं, और आप जान ना पहचान मुझे आपकी बातें सुनाने रखती लग रही हैं, तो मैं आपकी बातें क्यों सुनूं, और आप हो कौन। तो बोलता है मेरा नाम जिन जुइंग है। तो बोलता है सो वॉट, आप मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं है, आप अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वापस ना आता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे माम से ऐसे बात कर रहे हो। तो ना ऐसे बोल के वो विंग के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तो वहाँ पे आलिया के हाथ पकड़ लेती है और सिंजुशन का हाथ झटक के लेती है और बोलती है बिहेव मिस्टर जन, मेरा छोटा भाई है ये, और मेरे छोटे भाई के साथ कोई ऐसे बिहेव करे, आई डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे सिंजुशन बोलता है आपके छोटे भाई ने मेरे मॉम के साथ बदतमीज़ी की। तो ना वहाँ पे मैडम नी के साथ बोलते हैं उन्नी भाई ने क्या बदतमीज़ी की है। तो ना मैडम नी बोलते नहीं, विंग ने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, ये आके विंग को वो बोल रही थी, तो विंग ने जवाब दिया कि उसे बोलने का हक सिर्फ उसके अपने का है, कोई एरा के उसे बोल दे वो उसे गवारा नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम जिन की तरफ देख के बोलती है आपको मैंने यह हक नहीं दिया कि आप मेरे भाई को कुछ बोल सके, आप लोग जितना अपने काम से काम रखेंगे ना उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा है। सब बोल के भींग की तरफ देख के ना मतलब यानली बोलती है और तुम सही ढंग से भी तो बोल सकते थे। तो विंग बोलता है आई रियली डोंट लाइक दैट वुमन, ये वुमन मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ऐसे बोल दिया। दोनों अपने न्यूसन बोलते हैं आई ऑल्सो डोंट लाइक दिस फैमिली ऑल्सो देम। दोनों वो वेंस को दिखा रहे थे, जिन्स और वेंस को न्यूसन दिखा रहा था। तो बोलता है तो फिर अपनी पार्टी को क्यों बुलाया। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं जिन्स और वेंस को कभी भी पार्टी में ना बुलाती, यार क्या करें, हमारी बिजनेस डील्स हुई हैं इनके साथ तो हमें ये करना पड़ता है, वो प्रोटोकॉल्स। तो बोलते हैं बाहर में क्या प्रोटोकॉल्स, ये लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब देते हैं। न्यूसन बोलता है ऐसा। तो ना न्यूसन की बात सुन के यहाँ भी बोलते हैं नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव वाइब देते हैं, ऐसा बोल के रिजन की तरफ देख के बोलता है यानली कि हम दोबारा से कभी बात नहीं करेंगे किसी भी बात में। तो सिंजुशन बोलता है नहीं प्लीज़, हम आपके साथ एक कोलैब करना चाहते हैं। तो यानली बोलती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सच में मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई डील क्रैक करने में। दोनों बोलता है आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ डील क्रैक करती हैं तो हमारा भी तो बहुत अच्छा ब्रांड है जिन। दोनों वहाँ पे बेंस आके बोलते हैं हमारा भी तो एक अच्छा सा ब्रांड है, आप उसके साथ भी कोलैब कर सकती है। दोनों वहाँ पे यानली बोलती है ऐसे कोलैब्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, काबिल होना पड़ता है हमारे साथ काम करने के लिए, और आपके सारे मॉडल्स सारी चीज़ें सारे इक्विपमेंट्स सारे ओल्ड फैशन है, किसी भी चीज़ के लिए आपने मतलब एक प्रॉपर चीज़ें नहीं की है, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, आई रियली डोंट लाइक इट। मैं जानता हूँ क्या क्या चाहते हैं और क्या नहीं, आई रियली फील दैट कि आप अपने काम से काम रखें और मुझे ये बिज़नेस डील ऑफ़र ना करें, क्योंकि आप लोगों को बिज़नेस करना नहीं आता, आपके बिज़नेस बहुत दिनों से लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसा बोल के यानली वहाँ से जा रही थी, तो सिंजुशन विंग का मतलब यानी का हाथ पकड़ लेता है। तो यानी ना उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देती है और बोलती है दोबारा से छूने की कोशिश की तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूँगी, आई रियली डोंट लाइक इट, समवन टच मी। ऐसा बोल के विंग की तरफ देखता है
और विंग बोलता है शुजे वो सब आपने तो मतलब करता उड़ा दिया। तो विंग ने ऐसे सीटी मार रहा था। तो मैडम यूलैन जिन बोलते ही छोड़ो मेरे बेटे को, जंगली लड़की कही की। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है तुम अपने बेटे को क्यों नहीं संभालती? तुम्हें पता है ना कि ओमेगा अपने मतलब किसी कोई छूता है कोई अल्फा तो उससे कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। और तुम्हारा बेटा आओ ना ताव देखता है ओमेगा को छूने लगता है। उसका दिमाग ख़राब है क्या? ये पार्टी में इतने सारे लोग हैं और सबके सामने उसे छू रहे, तो क्या ये दिमाग से पैदल वाली हरकतें नहीं हैं? तो ना वहाँ पे मैडम जिन बोलते तुम अपने कम से कम रखो ये, तुम्हें इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, अपने कम से कम ही रख रहा हूँ, लेकिन एक लड़की को ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तुम इंसल्ट जितना कम करोगे तुम्हारे लिए ही सही होगा। तो वहाँ पे ना मैडम ना यानी को बोलते हैं तुम बहुत प्यारी हो, तुम ना किसी की याद दिलाती हो मुझे, कोई अपने की। तो ना वहाँ पे भी ना जा रहा था तो मैडम लैन ना उसका हाथ पकड़ती है और बोलते तुम दोनों ही मेरे दिल की कोई करीबों के जैसे दिखते हो। तो यानी ना बोलते हम कभी नहीं मिले, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा बोल के यानी अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। तो लैंसन वहाँ पे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें कर रहा था, बिजनेस डील कर रहा था। तो अचानक से लैंसन को किसी ने पकड़ लिया और बोल रहा है बी। तो लैंसन अपना हाथ छुड़ा के बोलता है बिहेव, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो बोलते हैं अपनी फियांसे का हाथ पकड़ने में क्या बुराई है? तो बोलते फियांसे, मैं तुम्हारा कोई फियांसे नहीं हूँ, अपने काम से काम रखो। तो बोलते हैं हो तुम मेरी फियांसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। या बीइंग नहीं सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ लैंसन आई लव यू। तो बोलते हैं क्या, बकवास करना बंद करो और अपने काम से काम रखो। वैसे ही मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे ये पार्टी भी मतलब अटेंड करनी है। तो वहाँ पे मास्टर लैन बोलता है अपनी फियांसे से अच्छे से बात करो। तो विंग लैंसन ना उसकी तरफ देखता है, मास्टर लैन की तरफ, और बोलता है नहीं ये मेरी फियांसे नहीं है, ये आपकी दोस्त की बेटी है और आपको इसे मेरे सर पे मारना है। ये घटिया ओमेगा को जो हर किसी के ऊपर मुंह मारती रहती है, जो हर किसी के ऊपर पेट्स वॉर्मर बन जाती है। दोनों वहाँ पे लैंसन की बात सुन के मास्टर लैन सब लोग एकदम शॉकिंगली भी लैंसन की तरफ देखते हैं। तो लैंसन बोलता है आपको क्या लगता है आपकी दोस्त की बेटी के बारे में मुझे नहीं पता? ये तो कुछ दिन पहले प्रेग्नेंट भी थी किसी की प्रेप बच्चे से, फिर उसे मतलब क्या बोलते हैं यार मैं, हाँ वो क्या बोलते हैं अबॉर्ट कर दिया उस बच्चे को। और मुझे क्या लगता है कि आपको भी ये सारी चीज़ें पता है, और पता होने के बाद भी आप मुझे इस लड़की के साथ बांटना चाहते हैं, इस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ। आप कैसे बाप हैं मुझे समझ नहीं आता, और मेरी लाइफ के इतने बड़े इम्पोर्टेंट फैसले को आप कभी नहीं ले सकते, नेवर एवर। अपने काम से जितना काम रखेंगे ना उतना अच्छा होगा मिस्टर मतलब क्या बोलते हैं लैन। तो बोलता है मिस्टर लैन बोलता है मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो बोलता है देखिए मैं इस फादर सन के खेल में अभी पढ़ना नहीं चाहता, आप अपने काम से काम रखिए। तो लैंसन अपना कोट उतारता है और बोलता है थैंक यू मुझे पार्टी में बुलाने के लिए। मीजू के हाथ को हैंडशेक करके वो से लैंसन चला जाता है। तो मैडम लैन की तरफ मास्टर लैन देख के बोलते हैं तुमने इसकी परवरिश कैसे की है? तो मैडम लैन बोलते हैं मुझे परवरिश करने का मौका कब मिला? ऐसा बोल के मैडम लैन भी पार्टी से चली जाती है। सब लोग ना ये ड्रामा देख रहे थे, विंग भी पॉपकॉर्न खाते खाते ये ड्रामा देख रहा था, और उससे लैंसन के लिए बुरा भी लगता था, बहुत बुरा लगता था कि अच्छा इस बच्चे के साथ इतना बुरा क्यों होता है कि उसके मॉम डैड
उसके ऊपर ये सारी चीज़ें थोप देते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और मेरी वॉइस अगर ना भी आए, मतलब आए ना आए, तो फिर प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मेरी वॉइस बिल्कुल भी नहीं निकल रही है गाइस। मेरा इतना तबीयत ख़राब है। तो नहीं हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। सब्सक्राइब। बाय बाय, आई लव यू।